अगर आप 2023 में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंसीडर दिस एज अ गुड टाइम टू बाय। किसी ऐसी जगह पे ना फंस जाएं जिसका कोई पता ही ना हो। जहां इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी देखें, उसकी थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करें, जो इन्वेस्टमेंट्स आप करें उसको डाइवर्सिफाई करें, कुछ जगहों पे इन्वेस्ट करें, सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें दी जाने वाले टिप्स हो सकता है कि आपकी नेटवर्थ में कई गुना इजाफा का बायस बने। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अली हसनैन शाह, CEO तख्लीक। सबसे पहले मैं आपको इस साल नए साल की मुबारक देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल आप सबके लिए अच्छा साबित हो इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं G14 सेक्टर में और आप पीछे देखें तो मार्गला का बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। और G14 की इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ी बस्ती मौजूद थी और ये जो बस्ती है ना, लग रहा था कभी ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन देखते ही देखते जो FGHA है, इन्होंने ये बस्ती काफ़ी यहाँ से हटा दी है और यहाँ पे अपना जो वर्क है वो बड़ी तेजी से हो रहा है, इसकी डेवलपमेंट का काम। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता ना आबादी भी बढ़ना शुरू हो गई है। काफ़ी ज़्यादा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे घरों में लोग अब रह भी रहे हैं और आने वाली आई थिंक वीडियोज़ में हम आपसे इसके ऊपर मज़ीद डिटेल शेयर करेंगे। इसी तरह जहाँ हम बात करें ना कि आपने सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो किसी ऐसी जगह पे ना फंस जाएं जिसका कोई पता ही ना हो। जिन लोगों ने F15 में पैसे लगाए थे वो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। तो ये ज़रूर सोचें कि जब आप पैसे लगाते हैं ना, तो उससे सोचना होता है, जब आप फंस जाते हैं उसके बाद नहीं सोचना। और कोशिश करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह डालें जो सेक्टर टेक ऑफ करने वाला हो। ऐसी जगह ना डालें जो बिल्कुल ही गया गुजरा है, क्योंकि CDA और FGHA और जो इस्लामाबाद की डेवलपिंग अथॉरिटी है ना, इट टेक्स देयर स्वीट टाइम टू डेवलप एनी सेक्टर। ये प्राइवेट डेवलपर्स इतना फास्ट ट्रैक काम नहीं करते। जैसे आपने चौधरी मजीद को देखा है कि वो रैपिडली काम को प्रोग्रेस करते हैं, या बहरिया या डीशे, दे गेट द डेवलपमेंट वर्क डन वेरी फास्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो मेक श्योर यू डोंट गेट स्टक इस चक्कर में कि मैंने CDA सेक्टर में पैसे लगाने हैं या इन्वेस्ट करना है, कहीं आप अपना पैसा फंसा ना बैठें, क्योंकि इसमें फिर बड़े सालों लग जाते हैं और उन सालों में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपसे कर रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स इज टाइमिंग। अगर अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, जब कीमतें ज़रा रिजनेबल होंगी, और फिर जब आप उसमें उसमें अच्छे पैसे बना सकते हैं जब कीमतें ज़रा ऊपर जाती हैं। आजकल ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी की मार्केट पाकिस्तान की डाउन हुई हुई है। इसकी जो मेजर वजह है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कहा यह जा रहा है कि इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे, और हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि जब इलेक्शन होंगे तो फिर ये स्टेबिलिटी इंशाल्लाह आएगी पॉलिटिकल, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी एक अच्छा टाइम आएगा। अच्छा, पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है ना, ये ज़रा डिफरेंट है। इसकी जो रीजंस हैं आपके सामने मैंने बताया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस वक्त रिसेशन चल रही है और वर्ल्ड वाइड रिसेशन की वजह से ना वहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इवन वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी प्रॉपर्टी पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मंदी का रुझान है और प्रॉपर्टी की प्राइसेस इस वक्त काफ़ी कम हो रही हैं। तो एक तो बात मैंने आपसे टाइमिंग की और मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी कि G14 में अगर आपने 2-3 साल पहले अगर प्लॉट लिया होता तो इससे आपको अच्छा खासा उसके अंदर जंप देखने को मिल सकता था। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जो 2023 में अगर आप सोच रहे हैं, तो माइंड में रखेंगे इस वक्त मार्केट स्लो है और मार्केट डाउन है, तो कंसिडर दिस एज अ गुड टाइम टू बाय। डोंट सेल एट दिस मोमेंट। अगर आपके पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी मौजूद है और अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने की है, तो प्रॉपर्टी सेल करना के लिए अच्छा टाइम नहीं है। ये टाइम जो इस वक्त है, ये बाइंग का टाइम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सेलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। इससे आपको मार्केट रेट से कम पे चीज़ें बिकेंगी, तो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी को सेल करने से अवॉइड करें क्योंकि आपको प्राइसेस कम मिलेंगी। जब आप प्रॉपर्टी सेल करने निकलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हेस्ट ना करें। हेस्ट ये होता है कि मैंने बेचनी है और अभी बेचनी है और आज ही बेचनी है, एक हफ्ते के अंदर अंदर बेचनी है। रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, उनको अपनी अर्जेंसी जाहिर कर देंगे तो वो आपकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और वो उसमें आपको कम पैसों की ऑफर्स आपके लिए लेके आ सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। एक तो डिफरेंट लोकेशंस पे या 2-3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। जहां इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी देखें, उसकी थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करें, और उसके साथ साथ आप ये देखें कि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है डिलीवरी का। अगर आप फैसल हिल्स में फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि चौधरी मजीद और ZM इंटरनेशनल का इससे पहले फैसल टाउन में डिलीवरी का क्या रिकॉर्ड रहा है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं उसका मकसद ये है कि ऐसी ऐसी जगह लें जहाँ पे आप कल कला आफ्टर फ्यू ईयर्स आप उसमें कोई घर बना सकें अपना और उसमें रह सकें, प्लस आपको कुछ अच्छा अप्रिशिएशन मिल जाए, गेन मिल जाए, तो आप डिफरेंट लोकेशंस को देख सकते हैं। इस्लामाबाद की गिरदोनवा में बड़ी सीनिक लोकेशंस पे इस वक्त प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे पार्क व्यू सिटी है, वो मार्गलास के काफ़ी करीब है, और इसके अलावा जो फैसल हिल्स है वो भी एक सीनिक जगह पे बन रहा है, मार्गला रोड के काफ़ी करीब है।
मारगला रोड से अगर आप जब इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो आपको बड़े सीनिक व्यूज मिलते हैं मारगला हिल्स के। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें, आप वक्त के साथ साथ ना अर्जेंसी में ना करें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ज़्यादा हेस्ट में ना करें और शॉर्ट टर्म ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको जो लग ये रहा होता है ना कि किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल रिसेंटली फैसल टाउन फेज़ 2 आया या मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी का फेज़ 2 आया, तो उसमें लोगों ने इस नीयत से इन्वेस्ट किया कि अभी हम इसके अंदर कुछ 5-6 लाख लगाएंगे, एक छोटा प्लॉट में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जैसे ही थ्रू सी मंथ्स में इसकी प्राइसेस अप्रिशिएट होंगी तो हम गेन लेके 2-4 लाख बना के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ हर दफ़ा मटेरियलाइज नहीं होती, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है ना वो इसमें फिर ट्रैप में फंस जाता है। तो आपको एक होराइजन रखना चाहिए 2 to 3 ईयर्स का एटलीस्ट, जिसमें कुछ चीज़ें डेवलप हों। जैसा कि जो प्रोजेक्ट है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 to 5 ईयर्स है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के जिनका मैंने नाम लिया, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका भी होराइजन इन्वेस्टमेंट का उतना हो या एटलीस्ट उसका आधा तो हो ना। 2 to 3 ईयर्स का अपने आप को मार्जिन दें, एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक अच्छा डिसेंट किस्म का रिटर्न मिल सकता है। बहुत सारे लोग इस तरह में इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा लीवरेज में ले जाते हैं। लीवरेज ये होती है कि जितना अमाउंट आपके पास मौजूद है इन्वेस्टमेंट के लिए उससे कई गुना ज़्यादा आप महंगी चीज़ उठा लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकें, तो आप उतना ही प्लॉट पकड़ें जिसकी बाद में हम इंस्टॉलमेंट्स दे सकें। इस चीज़ को समझें कि जो सोसाइटीज़ हैं वो आप जो अपनी डेवलपमेंट का किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट का काम उन्हीं पैसों से होता है जो आपने उनको डेवलपमेंट और उनके इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू देने हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं करेंगे तो उनका काम इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर उस इकोसिस्टम में आना चाहते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, डोंट बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अगर आप इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं पे कर रहे हैं, तो डोंट बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो चादर को देखते हुए पैर फैलाएं, हमेशा ये सोचकर इन्वेस्ट करें कि आपके पास ना सिर्फ डाउन पेमेंट के पैसे हों बल्कि इंस्टॉलमेंट्स के भी आपके पास पैसे होने चाहिए। सो प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली। तो मैं अब इस चीज़ को अगर एक समरी बनाऊं, एक आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो की जो एक समरी है वो ये है कि नंबर 1, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 2023 में उनको करते हुए आप, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको G14 की एग्जांपल दी कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट करें तो तब इन्वेस्ट करें जब उसके में इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है, आपको नज़र आ रहा है कि अगले कुछ सालों में ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। और उसके साथ साथ नंबर 2 ये कि जो इन्वेस्टमेंट्स आप करें उसको डाइवर्सिफाई करें, कुछ जगहों पे इन्वेस्ट करें, सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालें। थर्डली, आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसका जो होराइजन है वो ज़रा लंबा रखें, शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना पड़ें, कोई गेंस के चक्कर में ना पड़ें, सहज पके सो मीठा हो। तो आप 2-3 ईयर्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिनेरियो देखें और 2-3 ईयर्स के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप ये इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो इंश्योर करें कि आपके पास ना सिर्फ डाउन पेमेंट्स के पैसे हों बल्कि इंस्टॉलमेंट्स के भी पैसे होने चाहिए। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2023। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।